हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिंपली जो है दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, पहला वर्ड है वो है मेरा इलेक्ट्रो, प्लस दूसरा जो वर्ड है वो है स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, तो सिंपली अगर दोनों वर्ड्स को अगर कंबाइन करके बात किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। चलिए डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge at rest। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो ये फिजिक्स का ही एक ब्रांच है। ठीक है, इसके किसके बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और वो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट के फॉर्म में होता है, स्टैटिक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ बात उठता है कि चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या होता है। तो सिंपली जब चार्ज एट रेस्ट होता है तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, अगर चार्ज जब मोशन करेगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आएगा, जो हम लोग आगे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे जब करंट, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ेंगे उस केस में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि चार्ज एट रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसका एप्लीकेशन कहां 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 ये यूज होता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन का बात किया जाए तो अभी जो हम लोग लाइटनिंग देखते हैं, जो बिजली कड़कना है, वो क्या है, एप्लीकेशन है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। या फिर आप कभी इस तरह से भी देखते होंगे कि कभी क्लास नहीं जाते हैं और कोई तीन ऐसा है कि कुछ ज्यादा पढ़ाई हो जाता है और उसको आप नोट्स नहीं कर पाते, तो अपने दोस्त यारी से क्या करते हैं, कॉपी लेते हैं और उसको खुद से नोट करना पसंद नहीं करते, आप उसको क्या करवाना पसंद करते हैं, जेरोक्स करवाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो फोटोकॉपी होता है, जो जेरोक्स होता है, वो किसका एग्जांपल है, एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही वो एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात होता है कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो चार्ज के बारे में देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज, तो ये क्या होता है, इट इज द property of material due to which it exerts a force is called charge। यहां पर है ये फोर्स जो है वो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो सकता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है वो दो तरह से होते हैं। There are two types of charge। पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये दो कॉन्सेप्ट दिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, अब यहां बात होता है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, अगर कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन जो हो अत्यधिक मात्रा में है, उस केस में उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो और प्रोटॉन की संख्या कम हो, उस केस में उसको बोलते हैं लोग नेगेटिव चार्ज। तो सिंपली चार्ज को हम लोग या तो स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज को या तो स्मॉल क्यू से या फिर हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज का अगर एसआई यूनिट का बात किया जाए, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो होता है कूलम। इसको सिंपली कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं। इसका सीजीएस यूनिट अगर जानना चाहते हैं तो सीजीएस यूनिट भी लिख लेते हैं। सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है स्टैट कूलम।
स्टेट कूलम। और अगर इसका डायमेंशन का बात किया जाए, इसका जो डायमेंशन होता है, चार्ज का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन को हम लोग लिख सकते हैं 80। ये जो 80 है वो कहां से आया है, तो क्लास 10th में आप लोग देख चुके हैं, करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। अगर चार्ज को डिफाइन करें तो इसको लिख सकते हैं I इंटू टी। तो I जो होता है वो करंट होता है, और उसका डायमेंशन सिंपली क्या लिखते हैं, एम्पियर। ए का मतलब यहाँ एम्पियर है, और जो ये टाइम है, टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली कैपिटल टी। तो चार्ज का जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 80। और चार्ज जो होता है वो होता है सिंपली स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको जानना चाहिए। चार्ज जो होता है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है। तो सिंपली अगर बात किया जाए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन में हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें लिख सकते हैं -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। सिंपली चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन का बात किया जाए तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। सेम प्रोसेस चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसको लिख सकते हैं नो एनी चार्ज, ठीक है। चलिए अब मास का बात करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। सेम प्रोसेस मास ऑफ प्रोटॉन का बात किया जाए तो इसको लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। सेम प्रोसेस मास ऑफ अगर न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो ये अप्रोक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, अप्रोक्स होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो लगभग मास जो होता है वो सेम ही होता है, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि किसी बॉडी को ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कहां से आया था। तो इसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं सिर्फ में मेथड्स ऑफ चार्जिंग। उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कोई भी बॉडी में पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है, और ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ठीक है। तो सर ये हेडिंग दीजिएगा सबसे पहले, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला जो होगा वो 3 तरह का मेथड्स देखेंगे। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में लिखिएगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो ये 3 तरह का होगा। पहला होगा बाय फ्रिक्शन, दूसरा होगा बाय कंडक्शन, और तीसरा होगा बाय इंडक्शन, ठीक है। बाय फ्रिक्शन में सिंपली इसमें हम लोग रबिंग का यूज करेंगे, मतलब कोई दो बॉडी को रब करने से उसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। बाय कंडक्शन में इसको बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। और बाय इंडक्शन में विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट हम उस बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बॉडी को चार्ज करना है तो कोई भी बॉडी को चार्ज करने के लिए मेरे पास सिंपली 3 मेथड होता है। पहला है बाय फ्रिक्शन, दूसरा है बाय कंडक्शन, और तीसरा है बाय इंडक्शन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाय फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बाय फ्रिक्शन का बात किया जाता है तो सिंपली होता क्या है कि कोई भी दो बॉडी को आपको लेना है, ठीक है। दो बॉडी को लेना है, मान लेते हैं हम सिंपल एक बात करें, जैसे हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं, ठीक है। एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, सिंपली इस तरह से ले लेते हैं, एक ग्लास रॉड ले लिए, ठीक है। और एक सिल्क क्लॉथ इस तरह से मान लेते हैं, सिल्क क्लॉथ को भी ले लिए, ठीक है। अब ये दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे। कांटेक्ट में लाने का मतलब ये नहीं कि हटाएंगे, अब इसको हमको क्या करना है, रब करना है। मतलब ये समझ लीजिए ग्लास रॉड है और ये मान लेते हैं सिल्क क्लॉथ है, इसको हमको क्या करना है, इसको रब करना है, रगड़ना है, ठीक है। तो रगड़ने से होता क्या है, इसमें देखा क्या कि अगर कोई भी दो बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर होने लगता है। चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट का यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर हमेशा कोई एक बॉडी से दूसरे बॉडी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगता है।
अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस बॉडी से होगा ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस दोनों बॉडी में से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसी से इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफर होता है। अब बात होता है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल जब पढ़िएगा आगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्क फंक्शन ओरिजिनल में होता क्या है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन मतलब अभी सिंपली हम पढ़ सकते हैं कि किसी बॉडी को उतना अगर मिनिमम एनर्जी दे दे जैसे क्या हो जाए कि इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, अगर किसी बॉडी या मटेरियल को उतना एनर्जी दे दीजिए कि उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन जो कम होगा उसी बॉडी से क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलता है। तो एक ग्लास रड ले लिए और दूसरा क्या ले लिए सिल्क क्लॉथ ले लिए। जब ये दोनों को रब किया गया, रब करने के बाद देखा गया कि ग्लास रड में एक चार्ज आ गया। अब इसको एक्सपेरिमेंटली अगर चेक करना हो कि एक्चुअल में इसमें चार्ज कौन सा आया तो देखा गया कि धीरे धीरे एक ग्लास रड को रब किया गया, उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, फिर दूसरा एक ग्लास रड और लिया गया और उसको भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया। ठीक है, अब फिर दोनों ग्लास रड को एक साथ लेके पास में कांटेक्ट में लाया गया तो देखा गया क्या कि दोनों ग्लास रड जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था ना कि दो रबर रड को फर के साथ क्या किया गया उसको रब किया गया। जब दोनों रबर रड को फर के साथ जब रब किया गया और उसके बाद रबर रड को एक दूसरे के जब कांटेक्ट में लाया गया तो फिर से क्या देखा गया कि रबर रड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे थे। तो फाइनली एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जब दो ग्लास रड को कांटेक्ट में लाया गया तो भी रिपल्शन का गुण आ रहा है, जब दो रबर रड को कांटेक्ट में लाया गया तो भी रिपल्शन का गुण आ रहा है। तो फिर देखा क्या गया कि बाद में ट्राई किया गया कि क्यों ना जब रबर रड और ग्लास रड को कांटेक्ट में लाया जाए तब क्या देखा जाए। तो जब उसको इंसुलेटिंग एक थ्रेड था उसमें दोनों को क्या किया गया टांग दिया गया, एक ग्लास रड को और दूसरा रबर रड को जब टांगा गया तो देखा क्या गया कि वो दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं पास आ रहे हैं। तो फाइनली क्या देखा गया कि जब दो सेम जो एक तरह के अगर बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो क्या करते हैं रिपल्शन करते हैं, लेकिन जब दो डिफरेंट बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है अट्रैक्शन का गुण आ जाता है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आ गया कि चार्ज जो है जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया गया तो कि जो बॉडी है वो दो तरह का चार्ज को एक्वायर करता है, एक में पॉजिटिव तो दूसरे में क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बाई फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। बाई फ्रिक्शन सिंपली क्या होता है रबिंग होता है। जब दो बॉडी को एक साथ रब किया जाता है, समझ लीजिए कि ये दो बॉडी है और ये दोनों बॉडी को अगर रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे बॉडी में क्या हो जाता है ट्रांसफर हो जाता है। मान लिया जाए जब दोनों बॉडी को रब किया गया था तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर मान लेते हैं इस बॉडी में आ गया। ठीक है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है और जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है वो ओरिजिनल में क्या हो जाता है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन ओरिजिनल में क्या होता है इसको सिंपली बोलते हैं कांटेक्ट, कि कोई दो बॉडी को कैसे कांटेक्ट में लाकर चार्ज किया जाए। तो इसके लिए सिंपल एक एक्सपेरिमेंट क्या है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड लेते हैं, इसके अंदर एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट कहने का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है, पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। मतलब अगर हम सिंपली अगर इसमें दो प्लस साइन देते हैं तो इसके अंदर क्या होगा दो माइनस साइन, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना चार्ज। इस केस में क्या होता है ये बॉडी क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको लिख देते हैं यहां पर क्या है ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो है अनचार्ज ऑब्जेक्ट। अब एक हम लेते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है मेरा क्या है चार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब प्लस माइनस कुछ ना कुछ है इसके अंदर। ठीक है, ये मेरा क्या है एक चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, ये चार्ज ऑब्जेक्ट कहने का मतलब या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कहने का मतलब नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है कम मात्रा में, प्रोटॉन क्या है ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लिए। अब ये था फर्स्ट स्टेप, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लिए, एक दूसरा क्या है पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे। सेकेंड स्टेप, ये दोनों ऑब्जेक्ट को क्या लेंगे कांटेक्ट में लाएंगे। ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या था पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं कांटेक्ट में इस तरह से ला रहे हैं। ठीक है, कांटेक्ट में ला रहे हैं, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम क्या किए कांटेक्ट में लिया है।
ठीक है, ये था मेरा सेकेंड स्टेप। तो जब इसके दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाएंगे तो होगा क्या, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल है, मतलब जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस भी है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग देख चुके हैं भाई, फ्रिक्शन में भी देखे थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो जहां यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल में, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो पॉजिटिव तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होना पसंद करेगा। ठीक है, तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, ओरिजिनल में वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो फाइनली इस ऑब्जेक्ट के पास अब क्या बनेगा, जब ये बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट के साथ नेगेटिव चार्ज यहां चला जाएगा और वो एक अपने को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो सिंपली इस ऑब्जेक्ट पर अब क्या बचेगा, तो सिंपली इस ऑब्जेक्ट के पास सिंपल क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। मतलब कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अगर हमको चार्ज करना है तो देखिए कि एक चार्ज बॉडी में कौन सा चार्ज है। ठीक है, फिर से एक बार कोशिश कीजिए समझने का। एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, पॉजिटिवली चार्ज के कांटेक्ट में लाए तो ये ऑब्जेक्ट जो है क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, हुआ क्या ओरिजिनल में कि यहां पर जितना प्लस था उतना ही क्या था, माइनस था, लेकिन माइनस जो है अपने आप को क्या कर लिया, न्यूट्रल कर लिया इस पॉजिटिव चार्ज के, कुछ ना कुछ प्लस चार्ज के साथ वो क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा। तो ये ऑब्जेक्ट में फाइनली जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, प्लस चार्ज बच जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर हमको कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अगर हमको नेगेटिवली चार्ज करना हो तो क्या करेंगे, तो अगर अनचार्ज ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसको नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाएंगे। जब नेगेटिवली चार्ज के कांटेक्ट में लाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपने आप को क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा। तो फाइनली ऑब्जेक्ट जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड का बात करते हैं, बाय इंडक्शन का। बाय इंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो बाय इंडक्शन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। इसमें हमको क्या करना है, कोई एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को ले लीजिए। ठीक है, ये मेरा कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप है कि आप कोई भी एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को ले लीजिए। ठीक है, अब इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ठीक पास में, ठीक है, ठीक पास में एक ग्लास रड को ले आते हैं। ठीक है, ये ग्लास रड में आपको पता है कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस ग्लास रड को हम क्या किए, इसके पास लेके, कांटेक्ट में नहीं की, याद रखिएगा थोड़ा सा दोनों के बीच में डिस्टेंस है, विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट होता है बाय इंडक्शन। ठीक है, कांटेक्ट में नहीं। तो जब पॉजिटिव चार्ज लाइन, देखिए ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो होगा ओरिजिनल में क्या, जब इस ग्लास रड को इसके कांटेक्ट में, मतलब जब सामने में लेकर आएंगे तो होगा क्या, इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रल है तो नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा। ऐसा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये तो ओरिजिनल में न्यूट्रल था। अगर मान लेते दो पॉजिटिव चार्ज था तो दो नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो दो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव तो दूर भागना पसंद करेगा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये था मेरा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको अर्थ के साथ कांटेक्ट में हम ले आएंगे। ठीक है, ये था मेरा ग्लास रड जिसके अंदर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और ये था मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर था नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, इसको हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब आप इसको अर्थ के साथ कनेक्शन कीजिएगा तो ये वाला इधर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल करने के बाद ये थर्ड स्टेप हो गया। तीसरे चौथे स्टेप में क्या करेंगे, इस अर्थ को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप होगा, ये मेरा क्या था, ग्लास रड जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, और ये था मेरा इंसुलेटिंग स्टैंड जिसके अंदर ये चार्ज था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अर्थ के साथ कांटेक्ट किए हैं तो इधर वाला न्यूट्रल हो गया, और अर्थ को क्या करेंगे, फिर रिमूव कर देंगे। ये था मेरा फोर्थ स्टेप। अब जो लास्ट फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, इस ग्लास रड को भी हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट पे फाइनली अब जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या देखा कि जब कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में, मतलब
कांटेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा दूर में ही रखते हैं, ठीक है। कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के सामने अगर ग्लास रड को लाते हैं, जो ग्लास रड क्या है, एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, वो नेगेटिवली चार्ज कर देता है, ठीक है। सेम प्रोसेस अगर हमको कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हमको कौन सा ऑब्जेक्ट को पास में लेके आना पड़ेगा, तो हमको क्या लेके आना पड़ेगा, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। अगर नेगेटिवली चार्ज को अगर कांटेक्ट में लाइएगा, पास में लेके आइएगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेरा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिवली चार्ज को कांटेक्ट में लाइएगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर नेगेटिवली चार्ज को कांटेक्ट में लाएंगे तो फाइनली वो बॉडी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो तीन तरह का हमने देखा मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। पहला था बाय फ्रिक्शन, दूसरा था बाय कंडक्शन और तीसरा था बाय इंडक्शन। आई होप कि ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और लास्ट कंजर्वेशन ऑफ